जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा रिव्यू एक्सरसाइज है 2 एमसीक्यू से। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 इज़। अब देखें, पॉइंट जो है फर्स्ट टू टर्म्स के दरमियान है। इस पॉइंट के बाद जितने टर्म्स होंगी उतने हमने ये 6 तक काउंट करने हैं। हम क्या करेंगे, उतने ज़ीरो लगा देंगे, 2 को बीच में शामिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स पूरे करेंगे तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है। सेकंड है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। ठीक है, हमने पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान हमने पॉइंट डेसिमल लगाना अपना, और डेसिमल से लेके इस पॉइंट तक दरमियान में जितनी नंबर्स काउंट होंगे उतनी हम पावर्स लिख देंगे माइनस के साथ। तो 3 0 0 0 3 ये है और 3 0 ये है। टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 4। तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हमारा माइनस के अंदर लिख देंगे हम 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। ये हमारा बी ऑप्शन होगा। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, इसलिए हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो हमेशा 10 होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ एमसीक्यूज़ है लॉग बेस 2 की पावर 3। मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। 3 हमने जो है पावर रूल के तहत इसको फ्रंट पे ले आए हैं। ठीक है, फ्रंट पे लाने के बाद ये नीचे बेस और इसकी ये दोनों सेम हो गई हैं। चेंज ऑफ बेस ला के मुताबिक इनकी वैल्यू होती है 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आंसर आ गया, तो डी ऑप्शन हमारा होगा आंसर। लॉग 100। ठीक है, हमें पता है जब लॉग के साथ कुछ ना लिखा हो तो उसकी बेस 10 ही होती है। 100 को हमने 10 का स्केयर कर लिया, स्केयर फ्रंट पे आ गया। लॉग 10 और 10 ये चेंज ऑफ बेस ला के मुताबिक इसकी वैल्यू 1 होगी। 2 1 ज़ार 2, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 6 MCQ से हमारा, इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010 देन log 200 इज़। अब देखिए 2 log 2 की वैल्यू ये है, 200 का हमने फाइंड करना है। अब इस log 200 की हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड की है पहले टर्म के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतनी ही करेक्टरिस्टिक होगी, वो है 2। और मैंटीसा उसने हमें दिया हुआ 0.3010। जब हम इसको फार्मूले के तहत दोनों को जमा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.3010, जो कि सी ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है log 0। log 0 हमें पता है कि ये अनडिफाइंड होता है, इसका कोई आंसर नहीं निकलता, तो डी ऑप्शन इसका हम करेक्ट करेंगे। log 10,000। log 10,000 को सॉल्व करेंगे। पहले हम 10,000 को 10 की पावर 4 में लिख देंगे। पावर रूल के तहत 4 फ्रंट पे आ जाएगा। log 10 ऊपर भी 10, बेस नीचे हमेशा 10 ही होती है, तो ये चेंज ऑफ बेस ला के मुताबिक ये 1 हो गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। नाइन्थ एमसीक्यूज़ है log 5 प्लस log 3। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसका क्या कहते हैं log 5 और log 3 की टेबल के ज़रिए log टेबल के ज़रिए वैल्यू ले लें, लेकिन हमने ऑप्शन के हिसाब से देखना क्या होगा। अब ये दोनों चीज़ें प्लस हो रही हैं तो इसका प्रोडक्ट वाला फार्मूला क्लोज होगा, वो होगा log 5 मल्टीप्लाई 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 15। log 15 आंसर होगा हमारा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 10th एमसीक्यूज़ है हमारा 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। वो हम किस तरह लिखेंगे? नीचे वाली जो बेस है वो log की बेस चली जाएगी, log 3 हो जाएगा। 4 जो है इज इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा, जो 81 पड़ा है वो इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट है हमारा 0.000567। हम क्या करेंगे, पहले दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान डेसिमल लगाएंगे और बाकी हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया, काउंट किया 1 2 3 4, ये बनेगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट है 734। पहले दो के दरमियान हम डेसिमल लगाएंगे, बाकी राइट साइड को है तो हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कितने डिजिट हैं, 2, तो हम लिख देंगे 7.34 10 की पावर 2। थर्ड पार्ट 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसको हमने साइंटिफिक में लिखना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका ये डेसिमल ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान डेसिमल चाहिए होता है, तो हम 3 के साथ लगाएंगे। तो जब यहाँ से इधर को मूव करेंगे तो 10 की पावर -1 एक ऐड हो जाएगी। ठीक है, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, साथ जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो। अब यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। -1 + 3 यानी 3 - 1 क्या होगा, 2। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2।
क्वेश्चन 3 है एक्सप्रेस इन ऑर्डनरी नोटेशन, ऑर्डनरी फॉर्म हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, 10 की पावर 3 जो है वो पॉजिटिव है, तो हम 3 डिजिट मूव करेंगे राइट साइड की तरफ। ठीक है, 26 हमने लिख लिया। अब पॉइंट यहाँ था तो इसके बाद 3 डिजिट होंगे, 6 पहला हो गया, बाकी 2 ज़ीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट में कहता है 8.794 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। अब पहले 2 डिजिट के दरमियान जो डेसिमल है इसको मूव करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। पॉइंट को जब लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो 4 डिजिट आएंगे, वो कौन से होंगे? पहला 8 होगा, बाकी 3 ज़ीरोस होंगे। ठीक है, हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। अब -6 क्या कहता है कि यहाँ पे अगर 6 के बाद पॉइंट है तो 6 से पहले 6 को शामिल करते हुए 6 डिजिट्स होने चाहिए। वो पहला 6 खुद है, 5 हम ज़ीरोस लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 0.000006। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म, बहुत ही आसान। जो नीचे बेस है उसको लॉग की बेस में कर देंगे, जो इसकी पावर है उसको राइट साइड पे कर देंगे, जो राइट साइड पे पड़ा उसको इज इक्वल के लेफ्ट साइड में कर देंगे, आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह, ए जो है वो लॉग की बेस बन जाएगी, बी जो है वो इज इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा, सी जो है वो इज इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। थर्ड पार्ट 12 का स्क्वायर है 144 के इक्वल, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 12 जो है वो लॉग की बेस बन जाएगी, स्क्वायर जो है वो उधर चला जाएगा राइट साइड पे इज इक्वल की, 144 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। 4 जो बेस है नीचे वाली वो बेस बन जाएगी, राइट साइड वाला उसकी पावर बन जाएगी, लेफ्ट साइड वाला इज इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8। सेकंड पार्ट में क्या होगा, 9 जो है वो बेस वैसी बन जाएगी, 729 राइट साइड पे चला जाएगा, 3 जो है वो 9 की पावर बन जाएगी, 729 राइट साइड पे चला जाएगा। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह 4 जो है वो नीचे बेस बन जाएगी, 5 जो राइट साइड पे है वो उसकी पावर बन जाएगा, 1024 जो है वो इज इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ तो लॉगरिथमिक कन्वर्ट करके उसका आंसर निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब log 9x इज इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 9 जो है वो बेस बन जाएगी, 0.5 जो है वो 9 की पावर बन जाएगी, x जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा। पहले इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, 0.5 पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो, एक था तो एक ही ज़ीरो लगाया। 5/10 इसको काटेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वो 1/2 बन जाएगा, ये 1/2 आ गया। अब 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, इसको कन्वर्ट कर देंगे 3 के स्क्वायर में। अब ये स्क्वायर और ये 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है 1/9, उसकी पावर है 3x इज इक्वल टू 27। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 9 को ऊपर ले जाते हैं, 9 नीचे 9 की पावर +1 थी, ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगी, 3x वैसे, 27 को हम वैसे लिख देंगे। अब 9 की ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगी 9 की पावर -3x। 27 हमें पता है कि किसकी पावर बनती है, वो 3 की पावर 3 बनती है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि या तो हम बेस सेम कर लें या उसकी पावर्स को सेम कर लें। अब पावर्स में तो x है तो हम कोशिश करेंगे कि बेस को सेम कर लें। 9 को हमने कन्वर्ट कर दिया 3 का स्क्वायर के साथ, अब ये 2 ये -3x के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो बन जाएगा -6x, इधर 3 की पावर 3, इधर 3 की पावर -6x। जब कंपेयर करेंगे बेस से कट जाएगी, कंपेयर हो जाएंगी पावर्स, -6x बराबर आ जाएगा 3 के, दोनों तरफ -6 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट पार्ट में 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। अब हमें पता है 32 जो है वो किसकी पावर बनती है, 2 की पावर 5 बनती है, और 64 जो है वो 2 की पावर 6 बनती है। नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, एलसीएम लेके देख लें। ठीक है, अब 2 की पावर 5 नीचे है, जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वो पावर जो हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब ये -5 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा, वो बन जाएगा -10x। मैंने पहले भी कहा था या तो बेस कंपेयर होती है या पावर कंपेयर होती है। कंपेयर करने के साथ बेस सेम है तो पावर
कंपेयर हो जाएंगी। -10x इज इक्वल टू 6 वो हमने लिख लिया, दोनों तरफ -10 से डिवाइड किया, इस यहाँ x बच गया और ये 2 के टेबल पे कटा तो ये -3/5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट इन सिंगल लॉगरिथम। हमने पूरे क्वेश्चन को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करके लिखना है। इसके लिए हम लॉग के लाज यूज़ करेंगे। फर्स्ट है 7 log x - 3 log y²। अब यहाँ देखिए 7 जो है ये पावर रूल के तहत बैक चली जाएगी, x की पावर 7 बन जाएगी, ये 3 जो है वो y² की पावर 3 बन जाएगी। इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, y का 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 6 बन जाएगी। अभी दरमियान में माइनस का साइन है तो ये डिवाइड क्वोशिएंट रूल लगेगा, ये सिंगल लॉग में लिखा जाएगा log x7 डिवाइडेड बाय log x7 डिवाइडेड बाय y6। ये हमने सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करके लिख दिया इसको। सेकंड पार्ट, अब देखें 3 log से पहले ये पावर बन जाएगी 4 की, 32 हमें पता है, ये सेम अगर रखे तब भी ठीक है, इसको कन्वर्ट करें तब भी हो सकता है। 4 की पावर 3 है, हम इसको ओपन कर लेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। ठीक है, दरमियान में है माइनस का साइन। माइनस का साइन किसका फार्मूला होता है? क्वोशिएंट ला लगेगा इसके ऊपर लॉगरिथम का, वो लिख देंगे log 64 डिवाइड बाय 32। अब 32 के टेबल पे 64 कटता है, 2 पे कटता है तो हम आंसर आ जाएगा log 2। ये सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड पार्ट है 1/3 log 5 बेस है 8 + log 5 27 - log 5 3। अब देखिए तीनों में log बेस सेम है तो हम इस पर लाज अप्लाई कर सकते हैं, ये 1/3 साथ चलता जाएगा। अब देखिए दरमियान में प्लस का साइन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, 8 × 27 कर देंगे एक सिंगल log के साथ, ये वाला साथ वैसे ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब ये जो 1/3 है इस log की पावर बन जाएगी, log 5 216 की पावर 1/3 माइनस log 5 3। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 216 किसका फैक्टर बनता है, ये हमने एलसीएम लेके देखा 216 का, ये 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तब 216 आता है, तो ये 3 से कट गया, यहाँ बच गया log 6 - log 3। अब दोनों की बेस सेम है तो क्या होगा, माइनस की साइन की वजह से क्वोशिएंट ला लगेगा, 6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 जो है 6 पे कट जाएगा, log 2 आ जाएगा विद बेस 5, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेंड बाय यूजिंग लॉस। इनको लॉस के ज़रिए एक्सपेंड करना है। अब तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ला लगाएंगे जिसका आंसर क्या होता है प्लस में, log x + log y + log z 6। अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर ला लगेगा, 6 जो है वो इसके फ्रंट पे आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही। नेक्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को हल करेंगे। स्क्वायर रूट है उसका इंडेक्स कितना है 6, तो ये बन जाएगा 1/6। ये फिर पावर रूल लगने के साथ फ्रंट पे आ जाएगा। अब ये m5 और n³ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को हम प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, 1/6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, जो m की पावर थी इसको फ्रंट पे ले आएंगे, जो n की पावर थी इसको फ्रंट पे ले आएंगे, वही हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है रेडिकल साइन है, इसकी पावर कितनी होती है 1/2। सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, पावर ला के मुताबिक 1/2 फ्रंट पे आ जाएगा। अब ये 8 और x³ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, प्लस की फॉर्म में लिखने के बाद हमने नोट किया कि यहाँ पे कुछ पावर है तो इस पावर को भी फ्रंट पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर करें तब भी हमारा आंसर ठीक है, लेकिन बुक में आंसर और है तो हम क्या करेंगे, 8 को कन्वर्ट कर देंगे 2 की पावर 3 में। 3 जो है पावर रूल के तहत फ्रंट पे आ जाएगा, 3 log 2 + 3 log x। ये दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, हम 3 इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, 3/2 log 2 + log x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने लॉगरिथम टेबल को यूज़ करते हुए। ये क्वेश्चन है हमारा पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लेट x = जो वैल्यू हमें गिवन है उसको हम x के बराबर लेट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये रेडिकल साइन है उसका इंडेक्स 3 है तो इसको 1/3 में कन्वर्ट कर देंगे। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे, ये log x हो जाएगा, ये log 68.24 की पावर 1/3। अब log लग गया इसके साथ, अब हम इसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला एक ही लगेगा, कौन सा, इसका पावर ला क्या करेगा, पावर जो है log से पहले लिख देंगे। ठीक है, 1/3 को पहले ले आएंगे। ठीक है, 1/3 log 68.24। अब log 68.24 किस तरह लेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसकी हमें नज़र आ रही है कि 1 है, वो हमने 1 लिख ली। 68 को 2 के टेबल पे देखा, 8338 आंसर आया। फिर 68 को 4 के मीन डिफरेंस पे देखा तो 3 आया, दोनों को ऐड किया वो बन गया 8341। अब मैंटीसा हमें पता है पॉइंट के साथ लगाते हैं।
करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करेंगे, लॉग की वैल्यू निकल आएगी 1.8341। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.6114। हमें पता है हमने वैल्यू निकालनी है, हम दोनों तरफ क्या एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, इधर एक्स बच जाएगा। इसका एंटी लॉग किस तरह लेंगे, 0.61 को देखेंगे 1 के टेबल पे और 4 के मेन डिफरेंस पे, वो आएगा 4087। और जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी वो हमें करैक्टरिस्टिक बताती है 0 है, तो 0 कहाँ होती है, पहले 2 डिजिट्स के दरमियान, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.087। सेकंड पार्ट है हमारा, दो वैल्यूज़ है मल्टीप्लाई और ये लेट एक्स करेंगे हम दोनों को, पूरी वैल्यू को हम एक्स के बराबर लेट कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद हम इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, प्लस वाला। दोनों को अलग अलग लॉग लेके प्लस का साइन डाल देंगे दरमियान में। अब दोनों का लॉग लेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। पहली टर्म के बाद जितने टर्म्स के बाद डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। 3 और 1 के दरमियान इसका रेफरेंस पॉइंट है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। 31 को 9 पे देखेंगे, फिर 8 के डिफरेंस पे देखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5049। मंटीसा को हम हमेशा डेसिमल पार्ट होता है मंटीसा, तो इसको 0.5049 में करके लिखेंगे। इसका इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक इसकी 0 होगी। 35 को 4 के टेबल पे देखेंगे, फिर 3 के मेन डिफरेंस पे देखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.5494। इन दोनों को बारी बारी ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3.0543। ठीक है, अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा। इसका एंटी लॉग लेंगे 0.05 को 4 के टेबल पे देखेंगे और 3 के डिफरेंस पे देखेंगे, तो आंसर आएगा 1133। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो पहले नंबर को छोड़ के बाकी 3 डिजिट के बाद 0 लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे लगता है, तो एंड पे हम पॉइंट लगाए ना लगाएं एक ही बात है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x = 1133। थर्ड पार्ट है, अब देखें, लेट करेंगे x के साथ, x के बराबर लेट करेंगे पूरे सवाल क्वेश्चन को। उसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये लॉग x बन जाएगा और ये लॉग, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे दो तरह के फार्मूला लग रहे हैं, एक क्वेश्चन डिवाइड वाला पहले लगाएंगे, तो ये ऊपर वाली टर्म माइनस लॉग नीचे वाली टर्म। ठीक है, अब इधर दोबारा लगेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, लॉग ये वाली वैल्यू प्लस लॉग ये वाली वैल्यू माइनस लॉग ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन ये वाला माइनस उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस कर देगा लॉग ये वाली वैल्यू। अब चारों वैल्यूज़ का लॉग लेंगे हम, पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर उसका मंटीसा। करैक्टरिस्टिक इसकी 1 है, मंटीसा 36 को 1 के टेबल पे देखेंगे, फिर 2 के डिफरेंस पे देखेंगे, तो आएगा 0.5577। इसको देखेंगे 75 को 0 पे, फिर 9 के डिफरेंस पे, वो बनेगा 0.8756 और इसकी करैक्टरिस्टिक 2 है। इसको देखेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक 2 है और 11 को 3 पे, फिर 2 के डिफरेंस पे, वो आएगा 0.0539। इसकी करैक्टरिस्टिक 0 है और 99 को 8 पे देखेंगे, तो आएगा 0.9991। ठीक है, अब इनको जमा करके लिख देंगे, दो वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, दो वैल्यूज़ माइनस में आएंगी। पहले इन दोनों को जमा करेंगे, वो आएगा 4.4333, माइनस इन दोनों को जमा करेंगे 3.053। इसमें से इसको माइनस करेंगे 1.3803, आंसर आ जाएगा हमारा। हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा। और 0.38 को 0 पे देखेंगे, फिर उसके 3 पे मेन डिफरेंस लेंगे, तो वो बन जाएगा 2401। लेकिन पॉइंट से पहले जो 1 लिखा हुआ वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, तो पहले डिजिट को छोड़ के दूसरे डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x = 24.01। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने इक्वेशन दी हुई है PT = 22 × 1.025t, उसकी पावर t, और उसने P दिया हुआ है 35। हम क्या करेंगे, P की जगह 35 डाल देंगे। हमें t फाइंड करना है। t क्या है, असल में टाइम है ईयर्स के अंदर। ठीक है, हमने t फाइंड करना है। ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके 35 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1.5909 और इधर 1.025 की पावर t। अब यहाँ पे किसी भी तरीके से हल नहीं कर सकते सिवाय लॉग के। हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। लॉग लेने के बाद ये बन जाएगा लॉग 1.5909। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, मंटीसा निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 0.2016। इधर फार्मूला लगेगा लॉग का पावर का, t फ्रंट पे आ जाएगा, लॉग 1.025। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आंसर आएगा 0.0107। ये मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 18.84। ये टाइम हमारा निकला है ईयर्स के अंदर 18.84 ईयर्स।
ठीक है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा टोटल तकरीबन 19 ईयर्स। इसका मतलब है कि 2016 के बाद 19 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, 2016 में 19 ऐड करेंगे तो वो 2035 जो उसने P35 हमें दिया था। तो 2016 में हम 19 जमा कर देंगे, जो हमने निकाले हैं वो बनेगा 2035। आंसर 10 द पॉपुलेशन ऑफ सिटी विल बी 35 मिलियंस इन 2035। तो जो आबादी है उस शहर की वो 35 मिलियन में हो जाएगी 2035 के अंदर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।